Hello and welcome back on your favorite YouTube channel, and this is going to be our fourth lecture on communication skill. Guys, जो प्रीवियस 3 लेक्चर थे उनमें हम ऑलरेडी आपके साथ 60 इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस कर चुके हैं और आज के इस फोर्थ लेक्चर में हम 20 मोर MCQs आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट टू विद एक्सप्लेनेशन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम आपके साथ ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो पहला MCQ आपकी स्क्रीन पर, फादर ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, रट्टे वाला क्वेश्चन है, कोई माइंड नहीं लगाना। फादर ऑफ मास कम्युनिकेशन कौन है? वेल्बरस्कैम, एरिस्टोटल, थॉमस जॉन, प्लेटो। तो पहला आंसर इस ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ कूल मीडिया। भाई कूल मीडिया की इनमें से कौन सा जो है वो राइट एग्जाम्पल है? तो कूल मीडिया होता क्या है? कूल मीडिया होता है जिसमें पब्लिक इन्वॉल्वमेंट या पर्सन्स की इन्वॉल्वमेंट मैक्सिमम होती है, ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली, तो उसको बोलते हैं कूल मीडिया। यूट्यूब, रेडियो, मूवी, टेलीफोन। तो राइट आंसर है टेलीफोन। देखिएगा टेलीफोन में सेंडर और रिसीवर की बार बार ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन यूट्यूब में ऐसा नहीं है, रेडियो में भी ऐसा नहीं है और मूवी में भी ऐसा नहीं है। मूवी एक बार बनाई, काम ख़त्म। रेडियो एक बार ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की या जैसे भी स्ट्रीमिंग की, बात ख़त्म। फिर उसके बाद यूट्यूब में भी एक बार यूट्यूबर ने वीडियो चढ़ाई, बात खत्म। अब देखने वाले की इन्वॉल्वमेंट है लेकिन बोथ साइड से इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो दैट्स वाई इट इज़ नॉट एग्जांपल ऑफ कूल मीडिया। बट टेलीफोन में जितनी टाइम आप कॉल करोगे उतनी टाइम दोनों तरफ से बंदे इंगेज होंगे, रिसीवर भी और सेंडर भी। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ हॉट मीडिया। तो भाई हॉट मीडिया की एग्जाम्पल इनमें से कौन सी है? अब सोचिए मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे होगी? स्पीच में तो सुनने वाला भी होगा, बोलने वाला भी होगा, सेमिनार में भी होगा। बट फेसबुक से फ़र्क नहीं पड़ता। फेसबुक में आपने पोस्ट चढ़ा दिया एक बार तो उसके बाद आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती, आगे लोग देखें ना देखें वो आपकी हेडेक नहीं है। चलिएगा नेक्स्ट, लिसनिंग दैट जज द एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन। एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन, ऐसी लिसनिंग जिसमें हम देखते हैं कि भाई जो बंदा हमें कुछ बोल रहा है उसमें कितनी एक्यूरेसी है, उसको बस क्रिटिकली उसका एनालिसिस करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल लिसनिंग, एडवांस लिसनिंग, टारगेट लिसनिंग या कंस्ट्रक्टिव लिसनिंग। तो राइट आंसर इज क्रिटिकल लिसनिंग। ठीक है, चलिए, विच पीपल हु आर नॉट अवेयर ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। ऐसे लोग जिनको पता ही नहीं चलता भाई मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं, कोई मर रहा है बच रहा है तो हैं, उन लोगों को क्या कहते हैं? लेटेंट पब्लिक, इनोसेंट पब्लिक, इग्नोर्ड पब्लिक, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लेटेंट पब्लिक। नेक्स्ट, चूजिंग द राइट कम्युनिकेशन मेथड डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर। भाई राइट वे ऑफ कम्युनिकेशन जो है उसके बहुत सारे फैक्टर हैं, जिनमें से बताएं कौन कौन से इसके राइट फैक्टर हैं। टारगेट ऑडियंस, बिल्कुल ज़रूरत है भाई, ऑडियंस को ही तो टारगेट करके कोई बात बोली जाती है। कॉस्ट, काइंड एंड टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये भी ध्यान रखा जाता है कौन सी इन्फॉर्मेशन किसको पहुंचानी है। अर्जेंसी एंड प्रायोरिटी, भाई कितनी प्रायोरिटी देनी है और कितना अर्जेंट है। तो ये सारे के सारे राइट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन में आते हैं, उसके फैक्टर्स हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको खुद भी एनालिसिस करनी पड़ती हैं। कम्युनिकेशन मेक्स अंडरस्टैंडिंग ईजी एंड फास्ट। इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन मेथड है जिसमें अंडरस्टैंडिंग और ईजी और फास्ट होती है? देखिएगा, रिटन कम्युनिकेशन में लिखने में टाइम लगेगा, फिर सेंड करने में टाइम लगेगा, फिर समझने में टाइम लगेगा। बट फेस टू फेस कम्युनिकेशन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। ईमेल में भी टाइम लगता है, नोट्स में भी, पोस्टर में भी। तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन बी। ठीक है सर। अब नेक्स्ट, क्लियर एंड कंसाइज कम्युनिकेशन इज ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंट इन डैश डैश इन्वायरमेंट। भाई क्लियर और कंसाइज कम्युनिकेशन की जरूरत है इनमें से कौन सी जगह पे? वर्क प्लेस पे, भाई बिल्कुल, वर्क प्लेस पे आपको फालतू बातें थोड़ी करनी है। बिजनेस में भी बिल्कुल आपकी क्लियर एंड कंसाइज जो है वो कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो ऑप्शन ए एंड बी बोथ वुड बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, इफ यू नीड टू अप्लाई फॉर लीव एट वर्क विच मेथड ऑफ कम्युनिकेशन विल यू यूज। भाई कौन सा यूज करोगे इनमें से? कौन सा अगर आपको एप्लीकेशन देनी है लीव के लिए तो कौन सा? ईमेल, पोस्टर,
न्यूज़लेटर, ब्लॉग। क्लियरली दिखता है कि भाई ईमेल वुड बी द राइट आंसर। पोस्टर थोड़ी छुपा के बोलोगे, या न्यूज़लेटर, भाई न्यूज़ पे थोड़ी लेटर लिख के बोलोगे नहीं मुझे छुट्टी चाहिए। ब्लॉग तो आपको पता ही है ना, ब्लॉग लिखना वो मतलब गूगल पे चढ़ा देना उसको, तो ऐसा तो नहीं करोगे आप। एक अपना जो मैटर है एक पर्टिकुलर बंदे को बताओगे कि मुझे छुट्टी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, विच एक्शन सेंडर्स कांट यूज टू डिलीवर देयर मैसेज। कौन सा एक्शन जो है वो सेंडर यूज में नहीं ला सकता मैसेज को सेंड करने के लिए। जेस्चर, बिल्कुल भाई, इशारे से भी मैसेज भेजा जा सकता है, स्पीकिंग बोलने से भी, राइटिंग से भी, बट रीडिंग से मैसेज रिसीव किया जाता है, सेंड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, डैश डैश एबिलिटी टू एक्सप्रेस आर फीलिंग इन वर्ड्स। इनमें से कौन सा है जिससे हम अपनी फीलिंग्स जो है वर्ड में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लिसनिंग, भाई लिसनिंग, और लिसनिंग से सुनी जा सकती है चीज़, इमोशन को एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। राइटिंग से एक्सप्रेस किया जा सकता है, टचिंग से भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, बट द इन वर्ड, तो वर्ड में टचिंग नहीं आएगा, है ना, उसमें फील करना आएगा। तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन बी। राइटिंग में वर्ड्स को एक्सप्रेस किया जा सकता है, या बोलने में भी। अगर यहाँ पे ऑप्शन होता राइटिंग की जगह स्पीकिंग, तो भी राइट आंसर होता। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, डैश डैश कम्युनिकेशन टेक प्लेस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स एंड देयरफॉर वन ऑन वन डिस्कशन, इट कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। भाई तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखेगा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, रिटन कम्युनिकेशन, स्मॉल ग्रुप डिस्कशन, पब्लिक कम्युनिकेशन। तो इसकी राइट आंसर होगा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। मतलब सीधी सी बात इन्होंने पूछी है कि भाई दो आदमियों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं। ये लंबा सारा पैराग्राफ करके ऐसे ही कंफ्यूज किया जाता है, बट इसका सिंपल मतलब ये है कि दो इंडिविजुअल या बहुत सारे इंडिविजुअल्स में जो बात हो रही है उसको क्या कहते हैं। दैट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट है। चलिए नेक्स्ट, this type of communication is based on writing words. It can be letter, circular, reports, manual, SMS, social media, chats, etc. It can be between two or more two people or between groups of people. तो इसकी क्या एग्जांपल है, मतलब कौन सा राइट आंसर होगा। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल होगा, राइटिंग कम्युनिकेशन होगा, स्मॉल ग्रुप डिस्कशन होगा, या फिर इसका राइट आंसर क्या होगा, पब्लिक कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे देखिएगा वर्ड कौन सा यूज़ किया है, राइटिंग वर्ड्स। तो भाई राइटिंग वर्ड्स किसमें यूज़ होते हैं, स्पेसिफिकली मेंशन है कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन। अगर ये नहीं मेंशन होता तो फिर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी आ जाता, भाई दो बंदों के बीच में हो रहा है, बट अप्रोप्रिएट वर्ड मौजूद है तो रिटन कम्युनिकेशन में आएगा, ऊपर राइटिंग वर्ड से ही पता चल जाता है। चलिएगा नेक्स्ट, depending on the words used, sometimes the meaning can be confusing and difficult to comprehend. If the right words are not used, is an example of dash dash communication. भाई इसमें से कौन सा है कंफ्यूजिंग और डिफिकल्ट वर्ड जो होते हैं उनको हम कई बार कंप्रीहेंड नहीं कर पाते, समझ नहीं कर पाते। तो इसमें जो है कौन सा एग्जांपल आएगा इसकी, मतलब किस चीज़ में कौन सा वे ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें कई बार ऐसी डिफ़िकल्टी अराइज हो जाती है कि हम लोग समझ ही नहीं पा रहे वो क्या बोल रहा है। भाई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में तो रिटन आएगा या टच आएगा तो उसमें तो क्लियरली समझ आ जाता है ना। विजुअल कम्युनिकेशन में आपको वीडियो दिखा दी, आप क्लियरली समझ जाओगे, लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन में हो सकता है बंदा कुछ बोले, हवा का जोर चल रहा हो तो हवा जो है वो मैसेज को डिस्टर्ब कर दे तो आपको कुछ और सुनाई दिया हो, उसने खुदा बोला हो आपको जुदा सुनाई दिया हो। तो ये वाली कंफ्यूजिंग जो एंड डिफिकल्टी टू कंप्रीहेंड मैसेज समझने में जो मुश्किल आती है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। चलिए नेक्स्ट, वाई डू वी यूज़ ईमेल। भाई हम ईमेल को क्यों यूज़ करते हैं, टू कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट वंस। तो इसके लिए तो हम व्हाट्सएप, फेसबुक भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू शेयर डॉक्यूमेंट एंड फाइल, तो इसके लिए भी तो अदर टेलीग्राम वगैरह भी हैं। टू कम्युनिकेट विद ईच अदर इन रियल टाइम, तो भाई इसके लिए तो फेसबुक या फिर दूसरा जो है व्हाट्सएप बेस्ट है। टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन, भाई ये बात होती है, दिस इज वुड बी द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन डी। हम उसके पास अपना एक रिकॉर्ड रख लेते हैं कि हमने ये ईमेल बंदे को सेंड किया है। ठीक है,
व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, इनमें से वर्बल कम्युनिकेशन के क्या क्या ड्रॉबैक हैं, यानी जब आप ऑरल कम्युनिकेशन कर रहे हो, फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हो, वर्ड स्पोकन वर्ड यूज़ कर रहे हो, तो कौन कौन सी डिफ़िकल्टी आ सकती है। कल्चरल डिफरेंसेस, बिल्कुल सर, बहुत सारी चीज़ें आप ऐसे हैं, आपके कल्चर में डिफरेंस है, आपका एक्सेंट अलग है तो दूसरा नहीं समझ पाएगा। डिफरेंट लैंग्वेज, बिल्कुल भाई, आपका अगर वर्बल कम्युनिकेशन में अगर आपका डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस है तो वो समझ में ही नहीं आएगी। इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कोलियल फ्रेजेस, भाई लोकल, ये होता है ऑर्डनरी फ्रेजेस। ऑर्डनरी फ्रेजेस आपने लोकल मुहावरे अगर यूज़ किए तो हो सकता है दूसरे को समझ में ना आए। तो ये सारी की सारी जो हैं ये ड्रॉबैक्स हैं किसके, वर्बल कम्युनिकेशन के। चलिए नेक्स्ट, डैश डैश कम्युनिकेशन टेक प्लेस थ्रू बॉडी मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन, आर्म्स एक्सेट्रा। कितने परसेंट जो कम्युनिकेशन है हम मूवमेंट, बॉडी की मूवमेंट से, फेशियल एक्सप्रेशन और आर्म से करते हैं, दैट इज़ 55%। सीधा ये फैक्चुअल है तो आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ कम्युनिकेशन इज डन यूजिंग वर्ड्स। तो स्पोकन वर्ड से या वर्ड यूजिंग वर्ड हम कितना परसेंट कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, कितना परसेंट कम्युनिकेशन है स्पोकन वर्ड में, तो दैट इज़ 7%। यानी 55% हम लोगों को इशारों से, अपने अंदाज से, अपनी चाल डाल से समझाते हैं, और 7% स्पोकन वर्ड से। ठीक है, नेक्स्ट, अब आपको दिख रहा होगा ये बहुत कम है, बट इट इज़ राइट आंसर। द प्रैक्टिस ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस ओनली थ्रू इमेजेस और पिक्चर इज कॉल्ड। भाई मैंने पहले भी बता दिया था, इमेजेस, पिक्चर्स और वीडियो शो करके वो कौन सी कम्युनिकेशन में आएगा, वर्बल नहीं सर, नॉन वर्बल नहीं सर, विजुअल कम्युनिकेशन इज द राइट आंसर। भाई आप चीज़ें दिखा के समझा रहे हो, है ना, वीडियो प्ले कर दी आपने, समझ लिया खुद ही। एग्जाम्पल ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन, भाई इनमें से विजुअल कम्युनिकेशन की कौन सी जो है वो एग्जाम्पल है। नो पार्किंग सिंबल, भाई बिल्कुल पार्किंग के आपने सिंबल लगा रखे हैं, डेंजर के सिंबल लगा रहे हैं तो वो विजुअल है। सीसीटीवी सर्विलेंस सिंबल, भाई ये भी तो है, ये सिंबल आ गया तो मतलब है। नो एंट्री सिंबल, तो ये सारे के सारे जो हैं ये आते हैं एग्जाम्पल ऑफ, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने जल्दी से कंप्लीट किया इसलिए कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट करना मुनासिब नहीं है। आप प्रीवियस लेक्चर को भी देखिएगा, और जो आने वाले सब्सिक्वेंट लेक्चर हैं नियर अबाउट 5 से 8 जो हैं वो लेक्चर आएंगे, जिसमें हम 250 जो MCQs हैं वहाँ तक कंप्लीट करवा देंगे। तो ये बार बार रेपिटेशन में आएगा, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये मतलब अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो पक्का बनता ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।